और ये अब 5 तस्वीरें आप देखिए। कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए इस हादसे के बाद और अब एक्शन की बारी होगी। साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है और अब आगे जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट की भी बात कही है कि जैसे ही जांच होगी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो इस हादसे के लिए तुरंत जहां एडीजी आगरा जोन और अलीगढ़ की कमिश्नर को हादसे की संयुक्त जांच की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। चारों तरफ चीख पुकार, बिखरी लाशें और बिलखते लोग। तस्वीरें हाथरस के करीब फुलरई गांव की हैं, जहां पर सत्संग में भगदड़ मचने से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई तो कई लोग घायल हैं। सत्संग खत्म होने के बाद जब लोग बाहर निकल रहे थे उसी दौरान यह हादसा पेश आया। सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी चल रहे। गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में योगी जी अगर मेरी बात सुने हो तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। जानकारी के मुताबिक फुलरई गांव में इस सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां पर 50,000 के करीब लोगों के जुटने का दावा किया गया है। वहीं सत्संग खत्म होने के बाद यह हादसा हुआ। जिस दौरान लोग सत्संग सुन बाहर निकल रहे थे उसी दौरान भगदड़ हो गई और भगदड़ मचने से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद जैसे तैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालात ये हो गए कि सरकारी अस्पताल फुल हो गए तो प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों को रिजर्व करवाया। वहीं डीएम का कहना है कि आयोजन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उमस और अव्यवस्था की वजह से ये बड़ी घटना पेश आई है। भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच भी गठित की गई है। वहीं हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं और 2 मंत्रियों को मौके के लिए रवाना कर दिया। वहीं हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी यहां पर किया है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। वह जिस दौरान यह हादसा देखने को मिला उस वक्त देश की संसद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने संसद में ही इस हादसे पर दुख जाहिर भी किया। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं हादसे के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
आखिर कार्यक्रम की अगर इजाजत दी गई थी तो इंतजाम इतने कम क्यों थे? सवाल ये कि आखिर हादसे के जिम्मेदार कौन हैं? सवाल ये भी कि नारायण साकार जो भोले बाबा खुद को बताता है आखिर कहां है? आरोपी जिनकी वजह से यह पूरी घटना हुई आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? जाहिर है प्रशासन पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या वक्त रहते इस हादसे को नहीं रोका जा सकता था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।